हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लाई हूँ चटपट देवी की कहानी एवं कथा। तो कथा है सास और बहू की, जिसमें माता रानी चटपट देवी का आशीर्वाद से उन दोनों का रिश्ता कैसे अच्छे से चलने लगता है, वही है ये कहानी और कथा जो कि पूजा में कही जाती है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। सास और बहू रहती हैं, जिसमें बहू सास की बहुत ही परेशान करती है और सास का इस तरीके से घर में बैठा देख उसे नहीं जाता है। तो बहू एक दिन सास से बोलती है, माँ तू पूरा दिन घर में बैठी रहती है, क्यों ना जा कर के बाहर तू दूध बेच आए। रोज़ सुबह तू दूध बेचने जाया कर, इस तरह घर में बैठे रहने से कोई काम तो करती नहीं है, कम से कम दूध तो बेच सकती है। तो सास बेचारी बोलती है कि मैं इस बुढ़ापा शरीर में कहाँ जाऊँ दूध बेचने, मुझे नहीं समझ में आता। तो बहू बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम कल से दूध बेचने जाओगे और महीने के आखिरी में मैं तुमसे हिसाब लूँगा। बेचारी सास खूब रोती रहती है और बैठ के सोचती रहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी दूध बेचने। अगले दिन सुबह होती है, वह दूध का बाल्टा लेकर के जाने लगती है। कुछ दूर जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहाँ पे बैठकर रोने लगती है कि वो दूध कहाँ जाए, किसे बेचे, कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक वो सोचती है कि क्यों ना मैं दूध इस पीपल में डाल देती हूँ और घर चली जाती हूँ। वह दूध पूरा पीपल के पेड़ में गिरा देती है और घर चली जाती है। इसी तरीके से पूरा दिन बीतता जाता है। महीने का आखिरी दिन आता है, तब फिर सास दूध का बाल्टा लेके जाती है और पीपल के पेड़ में गिरा के वहाँ बैठ के रोने लगती है कि आज तो महीने का आखिरी तारीख है, आज बहू ने बोला था कि मैं दूध का हिसाब लूँगी, मैंने दूध बेचा नहीं, मैं अपनी बहू को हिसाब कहाँ से दूँगी। यह कह कर के वहाँ पे खूब रोने लगती है। तभी वहाँ से कुछ देवी देवताएं जाते रहते हैं, जिसमें से तीनों देवी वहाँ से गुजरती हैं और देखती हैं कि ये माता रो रही हैं, जिसमें औसान मैया, चटपट माता और त्रंता देवी रहती हैं। तो चटपट माता वहाँ जाके बूढ़ी माँ से पूछती है कि माँ आप रो क्यों रही हैं। तो वो बोलती हैं, मैं क्या बताऊँ, क्या मेरा ये दुख बताने से तुम हर लोगी, क्या मेरे दुख को दूर कर दोगी। तो माता बोलती है, पहले बताओ तो। तब बूढ़ी माँ सारी बात देवी माता को बताती है कि उनकी बहू उन्हें कितना परेशान करती हैं और दूध बेचने के लिए भेजती हैं, बट उनका बुढ़ापा शरीर वह बेच नहीं पाती। इसी पीपल के पेड़ के नीचे वो सारा दूध गिरा दिया करती थी। आज महीने का आखिरी उनकी बहू ने बोला था मैं हिसाब लूँगी, बट मैंने दूध बेचा ही नहीं, तो मैं हिसाब कहाँ से दूँगी। तब ये सारी बातें सुनकर देवी माता बोलती हैं चटपट देवी जी की, तुम ये पीपल के जितने पत्ते हैं माता, इसे अपने आंचल में ले लो, सूखे पत्ते, और घर लेकर के जाओ, अपनी बहू के सामने आंचल में गिरा देना। तब ये बात सुन कर के बूढ़ी माँ बोलती हैं कि ये क्या कह रही हैं देवी। तो देवी कहती हैं, जितना कह रही हूँ उतना करो, ये सारे पत्ते उठा करके अपनी बहू के आंचल में गिरा देना, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब चटपट देवी और सान माता और तुरंता देवी की पूजा करवाना। यह बात सुन करके बूढ़ी माँ सारे पत्ते बटोर के अपने आंचल में घर को चल देती है। बहू सास को देखते हुए आंचल भरा देख बोलती है कि माँ ये आंचल में भर के क्या लाई हो। तो सास बोलती है, बहू अपने आंचल तो फैलाओ तो दिखाऊं। तो बहू अपना आंचल फैलाती है तो ढेर सारा सोना चांदी पैसा उसके आंचल में गिरने लगता है। यह देख बहू सास से पूछने लगती, माता इतना पैसे कहाँ से लेकर के आई हो, ये कहाँ से मिला। सारी बात सास अपनी बहू को बताती है। तो बहू कहती है, अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी ऐसा मिलेगा। तो उसकी सास कहती है, करके देख लो। तो अगले दिन से उसकी बहू जाने लगती है दूध उसी तरीके से पीपल के नीचे गिराने लगती है। जब महीना पूरा होता है तब फिर वहाँ बैठ के रोने लगती है। तब फिर तीनों देवियाँ प्रकट होती हैं, बोलती हैं क्यों रो रही हो, बताती है सारी बात। तो कहती हैं कि यही पत्ते तुम अपने आंचल में बटोर के घर ले जाओ, तो वहाँ पे कुरिया देना। तो सेम वैसे ही पत्ते सारे बटोर लेती हैं अपने आंचल में और घर पे जाती हैं तो कुरियाती हैं। तो मार, कीड़ा, बिच्छी, गोजर सब तरह के जानवर गिरने लगते हैं। यह देख करके वह चिल्लाने लगती है। तब तीनों देवियाँ प्रकट होकर कहती हैं कि तुमने अपनी सास को बहुत दुख और दर्द दिया है, तुम्हारे अंदर लालच है, आज के बाद से तुम ऐसे काम मत करना और अपनी सास की सेवा करना, खुशी खुशी रहना। इतना कहने के बाद माता अंतर्ध्यान हो जाती है। तो जिस तरीके से माता ने अपना आशीर्वाद इन पे बरसा, उसी तरीके से हम पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो बोलिए चटपट माता की जय। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे थंब वाला जो बना है, और लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।